और सोने पर सुहागा ये है कि अल्लाह के घर में अल्लाह का जिक्र करते हुए अल्लाह के महबूबों का जिक्र सुन रहे हैं। हुजूर की एक हदीस पाक है, सहाबा से हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नत के पास से गुजरो तो उसके फल को चख लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जमीन पर जन्नत कहाँ है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल मस्जिदो फी रियाजिल जन्नह, मस्जिद जन्नत के बागों में से एक बाग है। जब तुम मस्जिद के पास से गुजरो तो अंदर दाखिल होके नमाज पढ़ लो। जब तुम मस्जिद में दाखिल होके नमाज पढ़ोगे गोया जन्नत में गए, उसका फल चख करके बाहर आ। और बड़े ही उम्दा खिताबात आपने समाअत किए हज़रत अल्लामा अफरोज़ रज़ा ख़ान से। उनके अलावा पूरे हिंदुस्तान में मारूफ व मशहूर नक़ीब हज़रत अल्लामा ज़मीरुद्दीन ज़मज़म, जिनको अब हमसे बेहतर आप जानते हैं। एक ज़माना हो गया आपकी मोहब्बतों के दरमियान ये रह करके आपके इलाके का नाम हिंदुस्तान के गोशे गोशे में पहुंचा रहा। अच्छी मनक़बतें भी आपने समाअत की। सरकार गौसे आज़म से मंसूब ये मजलिस है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी अज़मतों का थोड़ी देर तज़किरा हम और आप यहाँ पे करेंगे। अगर चंद लाइन में सरकार गौसे आज़म की अज़मत का इजहार करना हो तो उर्दू ज़बान में गौसे आज़म क्या है ये समझने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि ये कह लिया जाए, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। उर्दू ज़बान में इससे बेहतर कुछ नहीं। और ये तो कदम गौसे आज़म की बात है और उसकी बुलंदी का आलम ये है कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस मुनक़िद कर रहे हैं आप। जो जितना अदब करता है उतना पाता है। सरकार गौसे आज़म के खलीफा है हज़रत अली हैती, जो उनके मुरीद भी हुए खलीफा भी हुए। वो अपने मुरीदों से गौसे आज़म के ताल्लुक से फरमाते कि जब तुम गौसे आज़म की बारगाह में जाना तो गुस्ल करके जाना, और ये सोच के जाना कि इस वक्त दुनिया की सबसे अजीम हस्ती की बारगाह में जाना। उनसे बेअदबी न करना, जो बेअदबी करता है उसकी जड़ कट जाती है, जो बेअदबी करता है वो खत्म हो जाता है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि गौसे आज़म उन औलिया में से हैं कि जैसे गौसे आज़म विसाल से पहले तसर्रुफ करते थे, विसाल के बाद अब भी वैसे ही तसर्रुफ करते हैं। ये गौसे आज़म की शान है। यही वजह है कि अपने ज़माने की अजीम शख्सियत सरकार मुजाहिद मिल्लत जब बगदाद शरीफ जाते तो जाने के बाद जहां लंगर की लाइन लगती थी वो रईसे उड़ीसा फकीरों की तरह लंगर की लाइन में लग करके लंगर खाते। मुरीदीन ये कहते हुजूर आप अपने कमरे में तशरीफ रखें, हम पहुंचा देते हैं। कहा ये गौसे आजम की बारगाह है
और वहां का लंगर है। हम गौसे आजम के फकीर हैं, हमें फकीर ही मकबूल। ये सरकार गौसे आजम की शान। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में किस्मतें बदलती थी। बस मुख्तसर वक्त में चंद जामे बातें आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ। दस्तरखान बिछा था, सरकार गौसे आजम के लिए खाना रखा था। एक नौजवान हाथ धुला रहा था, जानते हैं, हाथ धुला रहा था। सरकार गौसे आजम तकदीर बदलते थे। हाथ धुला रहा था तो हाथ कैसे धोता है आदमी? धुलाने वाला पानी डाल रहा हो, आप हाथ धो रहे हो। सरकार गौसे आजम आंख बंद करके हाथ धो रहे हैं। अब लगातार वो पानी गिरा रहा है, ये हाथ धोते जा रहे हैं। जब हाथ हटावें तब ना पानी गिराना बंद हो, लेकिन वो नौजवान लगातार हाथ पर पानी गिरा रहा है। गौसे आजम आंख बंद करके हाथ धो रहे हैं, धो रहे हैं, धो रहे हैं। बहुत देर तक धोते रहे, पानी गिराने वाला गिराता रहा। अचानक आंख खोलते हैं और फरमाते हैं अब रुक जाओ। अब सब लोग इस बात के मुतमन्नी हुए कि ये हाथ धोने का अंदाज ऐसा क्यों है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि इस बंदे ने जब हाथ पर पानी गिराना शुरू किया तो मैंने लोहे महफूज में देखा, इसकी किस्मत में लिखा हुआ है कि ये बदबख्त होगा। मैंने उस वक्त तक अपना हाथ नहीं हटाया जब तक अल्लाह ने इसे नेक बख्त नहीं लिख दिया। जब तक अल्लाह ने इसे नेक बख्त नहीं लिख दिया, उस वक्त तक हमने हाथ हटाया। सरकार गौसे आजम की अजमत व शान, मेरे आका करीम गौसे आजम अपने बारे में खुद फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है और मैं सरवरे कायनात के कदम पर हूँ, मैं मुस्तफा जाने रहमत के कदम पर हूँ। अब हुजूर की आता कैसी होती है। सरकार गौसे आजम जब तकरीर फरमाते तो 90-90 हजार का मजमा होता और आप खिताब फरमाते तो मार्फते इलाही के वो गौहर लुटाते कि सुनने वाला जब सुनता अगर काफिर होता ईमान ले आता, फासिक होता मुत्तकी बन जाता, मुत्तकी होता तो मार्फते इलाही के दरिया से गौहर हासिल करके मंजिले मखसूस को पा लेता। ऐसा था। सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं और सुनने वालों की कैफियत, कोई बेहोश होता है, कोई कुछ कोई कुछ। सरकार गौसे आजम के खलीफा हजरत अली हैती सामने बैठे हुए हैं, तकरीर सुन रहे हैं। आप कैसे तकरीर सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे थे और सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि सामने जो उनके खलीफा बैठे थे अचानक उनकी आंख बंद हो गई। कभी ऐसा होता है ना, तकरीर सुनते सुनते आदमी सो जाता है, तो सामने देखने वालों ने समझा कि अली हैती सो गए, अली हैती सो गए। सरकार गौसे आजम के खलीफा सो रहे हैं और सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं। करते करते अचानक गौसे आजम मिंबर से उठ जाते हैं और अली हैती के सामने खामोशी के साथ खड़े हो गए, खामोशी के साथ खड़े हो गए। अब अली हैती की आंख बंद है, गौसे आजम खामोशी के साथ देख रहे हैं। पूरा मजमा ये मंजर देख रहा है कि खलीफा की आंख बंद है, खलीफा बैठा हुआ है और सरताजे औलिया, सुल्ताने औलिया गौसे आजम खड़े हैं। खड़े होकर के खामोशी के साथ देखते जा रहे हैं। अचानक ये सिलसिला टूटता है, हजरत अली हैती की आंख खुलती है। जैसे ही आंख खुली सामने गौसे आजम को खड़ा देखा, अदब से वो भी खड़े हो गए, अदब से खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अली हैती फरमाते हैं कि मेरे आका मैं सो नहीं रहा था, मेरी आंख बंद थी, मैं देख रहा था कि आप तकरीर कर रहे हैं। सरवरे कायनात की जलवागरी हो गई है, सरवरे कायनात की जलवागरी हो गई। गौसे आजम फरमाते अली हैती जिनकी जियारत तुम आंख बंद करके कर रहे थे, मैं आंख खोल के कर रहा था।
ये सरकार गौसे आजम की अजमत है। आपने एक ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर। ये कोई आम बात, मामूली बात तो नहीं है ना। ये अजमत सरकार गौसे आजम को क्यों मिली, कैसे मिली? किसी और वली के बारे में ये बात नहीं आई, सरकार गौसे आजम ने ये फरमाया। तो इतना बड़ा मकाम सरकार गौसे आजम को कैसे मिला? आइए आज इसी को समझाते हैं। जब बंदा अदब करता है, बाअदब होता है, तो नेमतें पाता है ना। इमाम साहब है, हर मुसल्ले का इमाम बाअज़मत होता है। मौलाना ज़मीरुद्दीन ज़मज़म आलिम है, हर आलिम बाइज्जत होता है। हाफिज आबसार साहब हाफिज हैं, हर हिफ्ज़ कुरान की दौलत रखने वाला बाअज़मत होता है ना। अब आप इनकी तरह हैं इंसान होने की हैसियत से, लेकिन इल्म में आप इनकी तरह नहीं। कुरान ने कहा, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या इल्म वाले और गैर इल्म वाले बराबर हैं? तो नहीं। इल्म वाले गैर इल्म वाले बराबर नहीं है। अल्लाह की बारगाह में इल्म वालों का मर्तबा और है, गैर इल्म वालों का मर्तबा और है। अब कोई जिसके पास इल्म ना हो वो इनका अदब करे कि एक आलिम दीन है, हमें इनके साथ निगाहें झुका करके और बड़े बाअदब तरीके से नरमी से बात करनी चाहिए, है ना। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे की ये अदा पसंद कर ली, तो इस अदब के बदले ही उसे बहुत कुछ मिल जाए। इसलिए कि इल्म से भी आदमी को उस वक्त नहीं मिलता जब तक उसके अंदर अदब ना आए। इंसान को जो मिलता है वो अदब से मिलता है। आप देख ले, अदब ही वो दौलत है कि सिद्दीक को सदाकत मिली है अदब की बुनियाद पर, फारूक को अदालत मिली है अदब की बुनियाद पर, उस्मान को सखावत मिली है अदब की बुनियाद पर, मौलाए कायनात शुजाअत के इमाम बना दिए गए अदब की बुनियाद। तो सरकार गौसे आजम को ये जो मकाम मिला, इसकी वजह क्या? सवाने निगारों ने इसकी वजह जो लिखी कि गौसे आजम को ये जो मकाम मिला कि उनका कदम औलिया की गर्दन पर, वो अदब की बुनियाद पे मिला। मैं इसी को समझाऊं। गौसे आजम के पढ़ने का जमाना था, स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे। उस जमाने में एक बुजुर्ग का चर्चा हुआ। वो चर्चा ये हुआ कि एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो अभी नजरों के सामने रहते हैं, अभी गायब हो जाते हैं। अल्लाह ने उनको ये कुव्वत दी कि अचानक नजरों के सामने रहें, अचानक गायब हो जाए। तो गौसे आजम ने जब सुना तो उनकी मुलाकात की ख्वाहिश पैदा हुई कि चलो चल करके उनसे मुलाकात की जाए। गौसे आजम के और दो साथी जो साथ पढ़ते थे, उनके दिल में भी शौक पैदा हुआ कि उस अल्लाह वाले की जियारत करनी है जो गायब हो जाते हैं नजरों से। अब गौसे आजम और आपके और दो साथी तीनों चले उस अल्लाह वाले की बारगाह में जियारत करने के। रास्ते में आपस में गुफ्तगू होती है ना। एक साथी ने कहा, आज उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि वो जवाब ही नहीं दे पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी के पास जानकारी थोड़ी हो, अगर वो उसको संभाल नहीं पाता है तो हिलाक हो जाता है ना। थोड़ा इल्म, आपने मिसाल सुनी है ना कि बर्तन खाली हो तो आवाज करता। अहले इल्म आपको लायानी गुफ्तगू करते नहीं मिलेंगे। तो उसने पढ़ा तो था, इल्म था, उसने कहा ऐसा सवाल करूंगा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरे साथी कहते हैं मैं ऐसा सवाल करूंगा, देखता हूं क्या जवाब देते। गौसे आजम ने उन दोनों की बात सुनी। अभी स्टूडेंट लाइफ है। गौसे आजम फरमाते हैं मैं उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा, मैं उनकी जियारत करूंगा, उनका अदब करूंगा। कहिए सुभान अल्लाह।
ये आपसी गुफ्तगू के बाद तीनों गए, उनकी खानकाह में पहुंचे। जब खानकाह में पहुंचे तो देखा मसनद खाली है, कोई नहीं है। ये तीनों बैठ गए। अचानक देखा कि वो बुजुर्ग तो वहीं बैठे हुए, क्योंकि अल्लाह ने वो कुव्वत दी थी कि गायब हो जाते थे। अब अचानक देखा वो मौजूद हैं, तो उस बुजुर्ग के चेहरे पर जलाल के आसार नुमाया, आंखों में गुस्से की लकीरें दौड़ रही है। वो बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, उसकी जानिब मुतवज्जे होकर जिसने कहा था कि मैं देखूंगा, ऐसा सवाल करूंगा कि जवाब नहीं दे पाएंगे, उस बुजुर्ग ने उससे कहा, क्या तूने कहा था कि ऐसा सवाल करूंगा कि जवाब नहीं दे पाएंगे? सुन, तेरा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। उसके बाद फरमाते, मैं ये देख रहा हूं कि तेरे दिल में कुफ्र की आग भड़क रही है। अल्लाह। दूसरे की जानिब जलाल में मुतवज्जे हुए, फरमाया, क्या तूने कहा था कि ऐसा सवाल करूंगा कि देखता हूं क्या जवाब देते हैं? तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। मैं ये देख रहा हूं कि दुनिया तुम्हारे कानों तक पहुंच गई। उसके बाद मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के गौसे आजम की जानिब मुतवज्जे होते हैं और फरमाते हैं, शहजादे तुमने जो अदब पेश किया है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि एक ऐसा वक्त आएगा कि बगदाद में तुम्हारा मिंबर सजेगा और अल्लाह की अता से तुम ये ऐलान करोगे कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। शहजादे तुम ये ऐलान करो। ये मुलाकात हो गई, सब अपने अपने काम में लग गए। फिर मदरसा आए, पढ़ा, तालीमी सफर मुकम्मल किया। अब इन तीनों का अंजाम जो उस बुजुर्ग ने फरमाया था वो भी मुलाहजा फरमाइए। वो तालिब इल्म जिसके बारे में कहा कि तेरे दिल में कुफ्र की आग भड़क रही है, वो तालिब इल्म जब फारिग हुआ तो बड़ी अच्छी सलाहियत का मालिक हुआ, बड़ा काबिल माहिर इल्म हुआ वो, और बड़ा मुनाजिर हुआ वो। जब वो मुनाजरा करता तो उसके सामने कोई टिकता नहीं था। जिस इल्मी डिबेट में वो बैठ जाए उससे कोई डिबेट नहीं करता था। उसके मुनाजरे का चर्चा पूरे मुल्क में शुरू हुआ, पूरे मुल्क में फैल गया और ईसाइयों के एक मुल्क में ईसाई उलमा को जमा करके एक ईसाई बादशाह ने मुनाजरे की मजलिस मुनाकिद की। मुसलमानों की तरफ से यही शख्स मुनाजिर बन के गया ईसाइयों के मुल्क में, ईसाई बादशाह के दरबार में। उसने ईसाई उलमा से मुनाजरा किया, सबको लाजवाब कर दिया, सबको शिकस्त दे दिया, ये जीत गया। इसके इल्म का इतना बड़ा ऐसा आलम था, इसके इल्म की ऐसी कुव्वत थी कि ये अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता था। मगर उसकी नजर ईसाई बादशाह की बेटी पर पड़ी। उसने कहा, ऐ बादशाह तुम अपनी बेटी से मेरी शादी करा दो। बादशाह ने कहा, मैं ईसाई मजहब का मानने वाला हूँ, तुम मुसलमान हो, अगर तुम ईसाई बन जाओगे तो मैं ये शादी करा दूंगा। उस लड़की के चक्कर में वो ईसाई मजहब कबूल करके शादी करता है। उस बुजुर्ग की शान में जो उसने गुस्ताखी की थी, बुजुर्ग ने ये फरमाया था कि तेरे दिल में कुफ्र की आग भड़क रही है, वो आग यही देखी गई कि ईमान से हाथ धो लिया, काफिर हो, है ना। ये एक फरमान तो पूरा हुआ। दूसरा ये था कि तुम्हारे कानों तक दुनिया पहुंच गई है। वो औकाफ पर मुकर्रर किया गया, वक्त प्रॉपर्टी पर बादशाह की तरफ से वो तालिब इल्म मुकर्रर किया गया। अब उसकी कैफियत ये हुई कि दुनिया में इतना मुलव्विस हो गया वो कि फराइज से भी गफलत हो गई, जिससे साफ जाहिर हो गया कि दुनिया उसके कानों तक पहुंच गई।
अब एक बचे अब्दुल कादिर जीलानी, जिनके बारे में उस बुजुर्ग ने फरमाया था कि तुम ऐलान करोगे, और सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि आपका मिंबर सजा, आप खिताब फरमा रहे हैं, मजमे में 360 या उससे भी ज़ायद औलियाए कराम की जमात मौजूद है, और आप पर कैफियत तारी होती है। अल्लाह के हुक्म से आप ये ऐलान करते हैं कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर, मजमे में मौजूद जितने औलिया हैं सब अदब से अपनी गर्दन को झुकाते हैं। गौसे आजम की आवाज को अल्लाह ने कुव्वत दे दी, फैला दिया। अब वो आवाज इतनी फैली कि सिर्फ बगदाद ही में नहीं बल्कि कायनात के चप्पे चप्पे में जहां कहीं जो अल्लाह का वली मौजूद है वही उसे गौसे आजम की ये आवाज मिलती है, और तमाम औलिया अपनी अपनी जगह से गौसे आजम की सरदारी को तस्लीम करते हैं। बल्कि हमें रिवायतें मिलती है कि खुरासान के जंगल में अताए रसूल सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गौसे आजम का ये फरमान सुनते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, मेरे गौस आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सर पर भी, मेरी आंखों पर भी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इसी की मंजरकशी की। ये दिल है, ये जिगर, ये जहां है, ये सर, जहां चाहो रखो कदम को। ये दिल है, ये जिगर, ये आंख है, ये सर। ये सरकार गौसे आजम की अजमत है। और चूंकि वक्त भी हो गया, बस 2-4 मिनट और लेता हूँ। चूंकि आपने कहा ना हाफिज अबसार साहब गौसे आजम की बारगाह में खर्च करते हैं, लोग सोचते होंगे क्या है। आपने एक शेर पढ़ा, और मैं ये समझता हूँ कि जो गौसे पाक के नाम पे खर्च करता है उसे गौस मिल जाते हैं। और इसकी मैं नजीर पेश करता हूं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जैसे विसाल से पहले तसर्रुफ फरमाते थे, विसाल के बाद भी तसर्रुफ फरमाते। ठीक है। मिस्र का एक बहुत बड़ा ताजिर, बिजनेसमैन यूसुफ मिस्री, वो सरकार गौसे आजम की 11वीं बड़े अदब के साथ मनाते थे। 11 तारीख को पूरे शहर को बुलाकर दावत दे करके वो लंगरे गौसे आजम का एहतमाम करते थे और खूब खिलाते थे। एक 11वीं से दूसरी 11वीं की तैयारी शुरू कर देते। जिंदगी भर यही मामूल रहा। कई 11वीं जिंदगी में आई, लगातार लोगों को खिलाते रहे, खिलाते रहे, खिलाते रहे। दुनिया सोच रही थी ये इतना खर्च क्यों करते हैं। आखिरकार एक 11वीं ऐसी थी जो उनकी जिंदगी की आखिरी 11वीं साबित हुई, आखिरी साबित हुई। 11 तारीख है, लंगरे गौसे आजम का उन्होंने प्रोग्राम रखा है, पूरे शहर को दावत दी है, लोग आ रहे हैं, दावत खा रहे हैं। अभी लंगर खाने का सिलसिला जारी है कि यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो जाता। अब यूसुफ मिस्री का इंतकाल हुआ जब उनके लड़के बड़े अक्लमंद थे, उन्होंने सोचा अब्बा के इंतकाल की खबर अगर फैलेगी तो लोग इस प्रोग्राम में गमगीन हो जाएंगे। उसने बड़ी अक्लमंदी से अपने वालिद की जिस्म को, उनकी लाश को अंदर कमरे में रख दिया और बाहर मेहमानों की खिदमत मुस्कुरा के करने लगे ताकि किसी को गम न पहुंचे। अब ये सिलसिला जारी था। मेहमानों ही में एक आने वाला ज़ईफ शख्स आता है, आकर के कहता है यूसुफ मिस्री कौन है, मुझे उससे मुलाकात करनी है। लोगों ने उनके शहजादे की जानिब इशारा किया, उनके शहजादे मुलाकात किए, कहा आपके अब्बा से मिलना है। शहजादे ने कहा अब्बा अभी मुलाकात नहीं कर पाएंगे, आप आए हैं, आप पहले लंगरे गौसे आजम तनावुल फरमा ले, उसके बाद फिर अब्बा से मुलाकात कर लेंगे। मगर वो आने वाला ज़ईफ, वो आने वाला बुजुर्ग बजिद हो गया कि नहीं, मैं तो खाना उन्हीं के साथ खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। बड़े
बड़ा अजीब अंदाज है उनका, बहुत शिद्दत के साथ जिद कर रहे हैं। आखिरकार यूसुफ मिस्री के शहजादे उनको मना नहीं पाए, मजबूरन उस ज़ईफ शख्स को लेकर उस कमरे में आए जिस कमरे में यूसुफ मिस्री का जिस्म रखा था। आने के बाद उस ज़ईफ शख्स को यूसुफ मिस्री के शहजादे ने कहा, बड़े मियाँ अल्लाह के वास्ते आप देख लें, ये यूसुफ मिस्री हैं, इनका इंतकाल हो गया है, बाहर किसी को खबर न दीजिएगा ताकि लोग गमज़दा न हो जाए, बाहर किसी को न बताइएगा। अब वो बुजुर्ग फरमाते हैं, क्या कहते हो तुम, यूसुफ मिस्री इंतकाल कर गए हैं? और एक ठोकर लगाते हैं वो बुजुर्ग, फरमाते हैं, ऐ यूसुफ मिस्र उठ, हमें बुला करके खुद सो रहा है। इतना कहना था कि यूसुफ मिस्री उठ जाते हैं, इतना कहना था कि यूसुफ मिस्री उठकर बैठ जाते हैं। ये है गौसे आजम कि जैसे विसाल से पहले तसर्रुफ फरमाते थे, विसाल के बाद भी वैसे ही तसर्रुफ फरमाते थे। जरा संभल कर तबसरा करना फकीरों पे, ये लोग सूखी नदी से पानी लेते हैं, ये लोग सूखी नदी से पानी लेते हैं। मगर मेरे अजीजों, अपनी गुफ्तगू के इस आखिरी हिस्से में मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का ये तकाजा है कि जैसे हम लंगर खाएं, लंगर खिलाएं, वैसे ही गौसे आजम की जिंदगी का एक ये भी मामला है कि सरकार गौसे आजम 40 साल तक लगातार इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा करते थे। हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, कम से कम फजर के वजू से फजर पढ़ लीजिए, इशा के वजू से इशा पढ़ लीजिए, जोहर के वजू से जोहर पढ़ लीजिए। 15 साल तक लगातार कुरान करीम की एक खत्म तिलावत फरमाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, एक पांव उठाया, अभी हवा में था कि ओंग आने लगी, वो पांव हवा ही में रहा और एक खत्म कुरान पाक की तिलावत फरमाई। तो ये सरकार गौसे आजम का अमल है। चूंकि वक्त नहीं, ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज बाब था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।